नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुंदर स्त्रियां हमेशा से पुरुषों की कमजोरी रहीं। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी स्त्रियों के बारे में अनेक कथाएं बताई गई हैं जो अपने मोह और कामुक अदाओं से किसी को भी अपना बना लेती हैं। इन्हें अप्सराओं के नाम से जाना जाता है और इनका निवास स्थान स्वर्गलोक है। इन अप्सराओं का उपयोग देवता तब करते थे जब उन्हें जरूरत होती थी, किसी भी ऋषि मुनि की तपस्या भंग करना हो या किसी राजा महाराजा के साथ छल करना हो। आज हम जानेंगे ऐसी ही अप्सरा घृताची के बारे में। कौन थी घृताची? ऋग्वेद और महाभारत में अनेक अप्सराओं का वर्णन किया गया है। स्वर्ग की सबसे 5 बेहतरीन अप्सराओं का वर्णन सबसे ज्यादा किया जाता है। उनके नाम हैं उर्वशी, मेनका, रंभा, त्रिलोत्तमा और घृताची। इन अप्सराओं ने अपने रूप, सौंदर्य और कामुक अदाओं से कई ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की है। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक घृताची का भी नाम है। यह अप्सरा कश्यप ऋषि और प्रदा की पुत्री थी। इस अप्सरा की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। दोस्तों, घृताची को सबसे ज्यादा कामुक अप्सरा भी माना जाता है। इसी वजह से इस अप्सरा के कई पुरुषों के साथ संबंध बने हैं। घृताची और वेदव्यास। घृताची के सुंदर शरीर को देखकर ऋषि वेदव्यास अपना नियंत्रण खो बैठे और उत्तेजित हो गए। फिर ऋषि वेदव्यास घृताची के साथ काम वासना में लीन हो गए। उसके बाद इस अप्सरा ने सुखदेव को जन्म दिया। घृताची के प्रेम में पड़कर महर्षि चितवन के पुत्र प्रमेति ने इस सुंदर अप्सरा के गर्भ में रूम नाम की पुत्री को जन्म दिया। दूसरी ओर आधुनिक कन्नौज के राजा कुसुम का घृताची के साथ संबंध था। उसके बाद उन्होंने 100 कन्याओं को पैदा किया। घृताची को देखकर ऋषि भारद्वाज खो बैठे अपना नियंत्रण। देवराज इंद्र ने एक बार ऋषि भारद्वाज की तपस्या भंग करने के लिए घृताची को पृथ्वीलोक भेजा। एक बार ऋषि भारद्वाज गंगा स्नान करने तट पर पहुँचे। जब वह स्नान करने के बाद अपने आश्रम लौट रहे थे, तब उनकी नजर घृताची की ओर पड़ी, जो नदी में स्नान करके बाहर निकल रही थी। भीगे वस्त्रों में से उसके कामुक तन और भूरे भूरे अंग को देखकर ऋषि भारद्वाज रुक गए। उन्होंने अपने नेत्रों को बंद करने का प्रयास किया, लेकिन वह अपना नियंत्रण खो बैठे। कुछ समय बाद उनकी नजर घृताची के रूप पर रसपन करने लगी और अपना नियंत्रण खो दिया। ऋषि भारद्वाज का वीर्य पतन। काम वासना में पीड़ित होकर ऋषि भारद्वाज वीर्यपात कर बैठे। फिर उन्होंने उस वीर्यपात को एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया और एक अंधेरे कमरे में रख दिया। इस मिट्टी के बर्तन का नाम द्रोण था। इस वीर्य से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर गुरु द्रोणाचार्य के नाम से कहलाए गए। फिर रुद्रव से भी घृताची को 10 पुत्र और 10 पुत्रियां हुई थी। विश्वकर्मा ने भी घृताची के साथ संबंध बनाए और एक पुत्री को जन्म दिया। तो दोस्तों, ये थी अप्सरा घृताची के जीवन विधान। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।